बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन पिल रेल्म में कोर सोल मैरो के साथ प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद वो अल्केमिस्ट के टियर 8 लेवल पर पहुंच जाता है। साथ साथ यहाँ पर एक और चीज होती है, शोयन इस ट्रेनिंग से सोल स्टेट लेवल को भी अचीव करता है। शोयन की ये न्यू पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब सियोंगजान शोयन के अटैक से टकराता है तो वो भी हार जाता है। फाइनली शोयन पिल रेल्म से बाहर निकलकर पिल गैदरिंग कंपटीशन में आ जाता है और इसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शोयन को देखकर सभी लोग शॉक्ड इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से शोयन पिल रेल्म में गया था, शोयन इस बार उससे बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। स्वान कोंगजी और जो दो हेड्स हैं वो तो शोयन को देखते ही समझ जाते हैं कि शोयन अल्केमिस्ट के टियर 8 लेवल पर पहुंच चुका है और हो सकता है कि इस दौरान वो सोल स्टेट को भी हासिल कर लिया होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस कंपटीशन में साओ यिंग या दान चैन शोयन के टक्कर में नहीं आ सकते हैं। पर फिर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन नीचे सभी लोगों को देखता है। पहले उसकी नजर साओ यिंग पर जाती है जो कि शोयन को देखकर खुश हो रही थी। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को देखता है। उसके दोस्त शोयन को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। शोयन को देखकर उनकी सारी परेशानी चली गई। पर इसके बाद हमें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज स्वान कोंगजी की थी। वो खड़े होते हैं, कहते हैं सबसे पहले तो सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उन लोगों को दोनों लेवल सक्सेसफुली पार करने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड एलिमिनेशन राउंड ओवर हो चुका है। इसका मतलब अब स्पेल गैदरिंग कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट राउंड थर्ड राउंड स्टार्ट होगा और जो इस राउंड में खड़े होंगे वही स्पेल गैदरिंग कंपटीशन के टॉप 10 चैंपियंस में से एक होंगे। जिसके बाद आसमान में बहुत सारे स्टोन प्लेटफॉर्म्स आने लगते हैं। स्वान कोंगजी बताते हैं आपके सिर के ऊपर जो स्टोन प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं उसी स्टोन प्लेटफॉर्म में आपको अपना ये फाइनल राउंड परफॉर्म करना है और मैं होप करता हूँ कि इस जगह आप अपना सबसे बेस्ट दे पाएंगे। ग्लोरी आपका इंतजार कर रही है। सभी लोग तैयार हो जाएं। इसी के साथ पूरे अरीना में हल्ला होने लगता है। सभी लोग इस लास्ट राउंड को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। स्वान कोंगजी फिर से कहते हैं सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी अपनी जगह ले लीजिए। ये फाइनल कॉम्पिटिशन में आप लोगों को कोई भी रूल्स से बांधा नहीं जा रहा है। अपनी पूरी ताकत लगाइए और आपके लेवल की बेस्ट पिल बनाइए। आपकी पिल ही जस्टिफाई करेगी कि आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे या नहीं। स्वान कोंगजी की बात को सुनकर सभी डिसाइपल अपने अपने स्टोन प्लेटफॉर्म को कब्जा करने के लिए जाते हैं। शोयन भी एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है। यूं तो ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा छोटा है पर ये काफी साइड एरिया में लोकेटेड है जो कि शोयन को काफी सारे डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद शोयन की नजर साओ यिंग, दान चैन और सोंग चिंग पर भी जाती है। और दोस्तों अब जब शोयन दान चैन को देखता है तो दान चैन की पावर शोयन को दिखाई देने लगती है। एज शोयन टियर 8 का अल्केमिस्ट बन चुका है तो शोयन का सोल परसेप्शन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जब पहली बार शोयन ने दान चैन को देखा था उस वक्त उसने एक सोल अट्रैक्शन फोर्स फील किया था। अब शोयन दान चैन के अंदर देख पा रहा है कि इसके अंदर में एक अजीब तरह की पावर है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो कि किसी भी सोल को ग्रैब कर सकती है। जिसके बाद शोयन की नजर मूगू पर भी जाती है। शोयन अब मूगू के भी पावर को देख पा रहा है। शोयन ये समझ पाता है कि मूगू इस वक्त टियर 8 का अल्केमिस्ट है और अभी भी वो अपने ट्रू पावर्स को सभी से छुपा रहा है। पर शोयन को अब समझ में आ रहा है कि मूगू जो इससे पहले फाइट करा था उसकी वजह से मूगू की काफी ज्यादा पावर डिप्लीट हो गई है और वो अपने 100% में नहीं है। पर क्योंकि मूगू बहुत पहले से एक टियर 8 का अल्केमिस्ट है और वो यालाओ के पीरियड का है और शोयन उसके कंपैरिजन में कुछ समय पहले ही टियर 8 का अल्केमिस्ट बना है, इसीलिए मूगू अभी भी शोयन से ज्यादा टैलेंटेड है। अब थोड़ी ही देर बाद सभी की स्टोन प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े मेडिसिनल कोल्ड्रोन की अपीयर होने की आवाज आती है। सभी लोग अपने पिल्स को रिफाइन करने के लिए बड़े बड़े कोल्ड्रोन्स बाहर निकाल लिए हैं। शोयन भी अपना मेडिसिनल कोल्ड्रोन बाहर निकालता है। जिसके बाद हम लोग एक एक करके सभी के फायर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साओ यिंग के फायर को देखते हैं जो कि ब्राइट रेड कलर पे होती है। शोयन देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस ब्लड डीमन फ्लेम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ब्लड डीमन फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और ये फ्लेम शोयन के फ्लेम से भी ज्यादा ताकतवर है। शोयन ने इस ब्लड डीमन फ्लेम के बारे में मास्टर यालाओ के छोड़े गए कुछ बुक्स में पढ़ा है। जैसा कि इस फ्लेम का नाम ब्लड डीमन फ्लेम है, ये पूरा फ्लेम ब्लड से बना हुआ है, 1000 मैजिकल बीस्ट के ब्लड से, और वो भी सिर्फ एक टाइप फायर एफिनिटी मैजिकल बीस्ट ब्लड। ये ब्लड डीमन फ्लेम एक हेवनली फ्लेम नहीं है बल्कि ये एक आर्टिफिशियल फ्लेम है। इसके बावजूद भी ये हेवनली फ्लेम्स को टक्कर दे सकता है और यहाँ तो इसका लेवल शोयन के फ्लेम से भी ज्यादा है। एज शोयन इस फ्लेम में
काफी सारे ह्यूमन फिगर्स को देख रहा है जो कि इसके हाई लेवल के फ्लेम होने का प्रूफ दे रही है। जिसके बाद हम लोगों को सोंगचिन और दान चैन को दिखाया जाता है। सोंगचिन और दान चैन बीस्ट फ्लेम को समन करते हैं। इन लोगों के पास हेवनली फ्लेम नहीं है, पर ये जो बीस्ट फ्लेम ये लोग समन किए हैं वो भी बीस्ट फ्लेम में हायर लेवल का बीस्ट फ्लेम है। पूरा आसमान सभी अल्केमिस्ट के फ्लेम से भर जाता है। पर हंगामा तब स्टार्ट हो जाता है जब वो ओल्ड मुगु अपना फ्लेम बाहर निकालता है। मुगु अपना हेवनली फ्लेम सी हर्ट फ्लेम बाहर निकालता है। सी हर्ट फ्लेम एक ड्रैगन का रूप लेकर आसमान में घूमता है, जिसको देखकर आसमान में जितने भी फ्लेम थे सब इससे घबरा जाते हैं। एक हेवनली फ्लेम की ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से दूसरे नॉर्मल फ्लेम, बीस्ट फ्लेम इस तरह के फ्लेम से डरते हैं। और इस वजह से टावर के जो तीनों हेड हैं वो लोग भी ये देखकर थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं। एज इस जगह पर अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेम सी हर्ट फ्लेम दिखा है, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 15 रैंक पे लाई करता है। ऊपर से मुगु टियर 8 का अल्केमिस्ट है, तो ये लोग इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं कि क्या अब इन लोगों को चुप होकर हॉल ऑफ सोल को ये कंपटीशन जीतता हुआ देखना होगा। इन लोगों को भी मुगु की सच्चाई पता चल चुकी है और इन्हें ये भी पता चला है कि पिल रेल्म में इसने पिल टावर के काफी सारे डिसाइपल्स को मारा है। इसीलिए स्वान कोंग जी कह रहे हैं एक बार कंपटीशन खत्म हो जाता है तो मैं इस मुगु से इसका बदला जरूर लूंगा। पर दोस्तों कंपटीशन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक इनमें से किसी के पास 10,000 हेवनली फ्लेम ना आ जाए। अब ये लोग परेशान हो ही रहे थे, तभी शोयन अपने हेवनली फ्लेम को समन करता है। और दोस्तों तब शोयन के मेडिसिनल कोल्ड्रोन से होते हुए शोयन का फ्लेम ड्रैगन आसमान में दहाड़ लगाता है। और दोस्तों इसका हेवनली फ्लेम एपियर होते ही बाकी के सारे फ्लेम्स को और ज्यादा डरा देता है। यहाँ तक कि मुगु का सी हर्ट फ्लेम भी इस फ्लेम से घबरा रहा होता है। यहाँ ये चीज देखकर टावर के 3 हेड काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग याओ चैन की तारीफ करने लगते हैं कि याओ चैन ने कितना ज्यादा बढ़िया डिसाइपल चुना है। ये लड़का याओ चैन के डिसाइपल होने के बिल्कुल वर्दी है। अब दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था कि शोयिंग का फ्लेम शोयन के फ्लेम से ज्यादा ताकतवर है, पर यहाँ पर